कस हेरे छे भल हेरो। अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम है तो ये कुमाऊनी फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है आप कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो कस हेरे छे भल हेरो। तो मैंने कल ही क्रोमा से ऑर्डर करी है ये मिक्सी और आज ही डिलीवर हो गई। यार ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक दिन पहले आप ऑर्डर करो और एक ही दिन में आपके पास डिलीवर हो जाए। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने तो बिल्कुल टेक्निकल गुरुजी के जैसे बोल दिया। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स की बात है, आते हैं कुछ बिल जो मेरे नाम पे ऑलरेडी क्योंकि मैंने ही पैसे दिए। फिर आती है एक मैनुअल जिसको मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ। तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे हमारी मोटर को। मोटर, oh my god, just look at the color। तो ये 500 वॉट की इसमें मोटर अटैच्ड है। oh my god, this is so pretty। तो इसमें 3 सेटिंग्स आती है जिसमें एक हमारा सबसे ज्यादा होगा, फिर थोड़ा मीडियम होगा, फिर सबसे कम होगा। तो इसको अभी हम आगे यूज करके देखेंगे। इसको हम रख देते साइड में। इतना प्यारा है, मेरा मन नहीं हो रहा है इसको जमीन पे रखने का, बट बहुत प्यारा है। तो जार्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 जार्स है इसमें, ठीक है। जार्स की बात करते हैं तो इसमें 3 जार है। सबसे बड़ा जो जार है, सबसे बड़ा जार कहाँ गया? हाँ, जो सबसे बड़ा जार है ये 1 लीटर का है। तो ये यूजुअली शेक्स और स्मूथीज बनाने के लिए, मैंने तो यार इसीलिए मिक्सी ऑर्डर करी क्योंकि मुझे शेक्स और स्मूथीज बनानी है। तो अभी हम इसमें बनाना शेक भी बनाएंगे। तो ये हो गया 1 लीटर का जार। फिर आते हैं हमारे पास 2 और जार। देखो मैंने अभी तक खोला नहीं है, मेरा तो मन ही नहीं रहा है खोलने का। तो ये है सबसे छोटू वाला जार। अगर आप देख सकते हैं तो छोटू वाला जार है। तो यार ऑफ कोर्स बात है चटनी इसमें बनेगी और हम चटनी भी आगे बना के देखेंगे। मैंने कभी बनाई नहीं बट ट्राई करेंगे क्योंकि ट्राई तो करना है, ये सही है कि नहीं। अब जो हमारा तीसरा जार है वो है ये मीडियम साइज। ये है हमारा मीडियम साइज जार जो 0.5 लीटर का है। ये है हमारा 0.3 लीटर का और जो सबसे बड़ा वाला है वो है हमारा 1 लीटर का। तो ये यूजुअली ग्राइंडिंग जार है। तो इसमें अभी हम कुछ ग्राइंड करके देखेंगे और देखेंगे कि अच्छे से काम करता है कि नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे ना, मेरी मम्मी बड़ी खुश होगी ये चटनी वाला जार देख के क्योंकि अभी हम एक नई जगह रेंट पे रहने आए हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है लिटरली। तभी मैंने मिक्सी खरीदी। जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे तो मम्मी जब भी आती थी हमारे होम टाउन से तो हमेशा खूब सारी चटनी का सामान, पुदीना, धनिया, टमाटर सब काट के लाती थी घर से कि मतलब जैसे ही मेरे रूम पे पहुंचेंगी वो तुरंत मिक्सी से ब्लेंड करके मुझे चटनी दे देगी। मुझे चटनी बहुत पसंद है। और मेरे लास्ट वाले लैंडलॉर्ड इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे एक मिक्सर ग्राइंडर दे क्या रखा था। उनका बहुत पुराना पड़ा था तो उन्होंने कहा यूज कर लो। तो मम्मी जब भी आती थी उसमें चटनी बनाती थी। बट यहाँ तो हम नई जगह में शिफ्ट हुए तो यहाँ पे तो कोई भी मिक्सर ग्राइंडर नहीं होने का। तो सबसे पहले ना इसके पैसे की बात कर लेते हैं क्योंकि देखो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Money is power। तो मुझे टोटल 1390 रुपए का ये पड़ा है। इसके ऊपर कोई भी टैक्स या डिलीवरी चार्ज ऊपर से नहीं लगा है। और मेरा मानना है कि यार टैक्स और डिलीवरी कोई फ्री में तो करता नहीं। तो 1390 के अंदर ही इन लोगों ने सब इंक्लूड कर दिया होगा। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में मैं क्रोमा से कूलर खरीदने जा रहा था तो मुझे स्टोर पे लगभग 8,500 का वो कूलर पड़ रहा था। मैंने ऑनलाइन वेबसाइट क्रोमा की चेक करी तो वही कूलर मुझे 7,000 पे पड़ रहा था। तो आप समझ सकते हो कि जो स्टोर का प्राइस होता है प्लस जो ऑनलाइन वेबसाइट का प्राइस होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो जहां पे भी आपको ज्यादा रीजनेबल पड़े आप वहां से ले सकते हो। तो मेक श्योर कि आप एक बार इसकी ऑनलाइन वेबसाइट में प्राइस जरूर चेक करें। इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है और इसमें ABS प्लास्टिक का यूज हुआ है। उन 3 जार्स के अलावा ऑफ कोर्स की बात है कि हमारे पास ये 3 लिड्स दी गई है और उसमें लिखा है कि लीक प्रूफ है। अब आगे देखते हैं लीक प्रूफ है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बनाना शेक। तो बनाना मैंने ले लिया है, थोड़ा सा मिल्क है, थोड़ा सा पीनट बटर है और मेरे पास इस वक्त वे प्रोटीन नहीं है प्लस मेरे पास ओट्स भी नहीं है। तो मैं इसी से काम चलाऊंगा। ये तो बहुत यूजुअल सी बात हो गई है कि कोई भी नए प्रोडक्ट को आप अच्छे से धो ले यूज करने के पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इसे आपको लेफ्ट साइड घुमाना है तो ये लॉक हो जाएगा। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो इसकी हैंडल्स है ना ये बहुत अच्छी क्वालिटी की मुझे लग रही है। मुझे पकड़ने में बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। तो सबसे पहले अब हम लोग लेंगे बनाना। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 2 होल बनानास। 2 होल, बिल्कुल शेफ वाली लैंग्वेज मैंने यूज कर दी।
Okay, so 2 bananas in the mixer. अब हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें मिल्क। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आप मेक श्योर करें कि आप आलमंड मिल्क यूज करें या सोया मिल्क अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पीनट बटर, क्योंकि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे अभी जिम भी जाना है थोड़ी देर में, तो इट्स गुड कि मेरी ये प्री वर्कआउट मील हो जाएगी। तो अब हम इसे बंद करते हैं और देखते हैं कि ये जो मिक्सर है ये कैसे काम करता है। तो साउंड आपने देख लिया, साउंड मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है इसमें, बाकी लेट्स सी कि शेक कैसे बनता है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इसकी प्लास्टिक की लिड है इसमें साफ साफ लिखा है कि जब भी आप इस मिक्सी को यूज करें तो इसके ऊपर ऐसे हाथ रखे रहे, क्योंकि देखो जो महंगी वाली मिक्सी आती है ना उसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसे ही लगा के छोड़ देंगे तो अपने आप काम चल जाता है, मगर अगर आप इसमें हाथ नहीं रखेंगे तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा। और यार 1390 की मिक्सी है तो मैं क्या ही इससे एक्सपेक्ट करूँ ज्यादा। तो ये मेरा बनाना शेक बन गया है, अब हम इसे पी के देखते हैं। कंसिस्टेंसी तो इसकी बिल्कुल क्रीमी है क्योंकि इस ब्लेंडर ने इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, तो जिस बेसिक पर्पस के लिए मैंने इसे लिया था वो फुलफिल हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसके ग्राइंडिंग जार की तरफ। तो अब हम इसके ग्राइंडिंग जार को यूज करने जा रहे हैं जो बेसिकली 0.5 लीटर का है। तो ग्राइंड करने के लिए हमने ले लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट जिसमें काजू और बादाम है। अब हम इसे देखते हैं कि हम इसमें प्रॉपर्ली ग्राइंड कर पाते हैं कि नहीं। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जो इसकी लिड है ना, ये प्लास्टिक मुझे थोड़ी सी नॉर्मल लग रही है, मतलब ऐसे तो स्ट्रॉन्ग है, आई होप ये ना टूटे, बट एक जो फील आता है ना कि अच्छी क्वालिटी की लिड है वो नहीं लग रहा है मुझे। तो अब हम इसमें डालने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट और हम देखेंगे कि ये अच्छे से ग्राइंड कर पा रहा है कि नहीं। तो अब हम लिड को बंद कर देंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि आप प्लीज लिड को अच्छे से प्रॉपर्ली आप लगा लें, उसके बाद ही यूज करें, क्योंकि ये तो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी नया नया है तो लिड लगाने में थोड़ा सा टाइट हो रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप इसे यूज करेंगे वैसे वैसे इसकी लिड इजी हो जाएगी आपके लिए यूज करना। इंसर्ट किया, फिर इसे आपने लॉक कर दिया। अगेन मैंने सेटिंग को इधर सबसे लो वाले में ही रखा है क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है सेटिंग्स बढ़ाने की। अगर आप चाहें कि थोड़ा सा हार्ड सब्सटेंस ग्राइंड कर रहे हैं तो आप सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग मॉडरेट कर सकते हैं। तो अब हम इसे एक एम्प्टी बाउल में निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसने अच्छे से ग्राइंड किया है कि नहीं। सबसे पहले इसे अनलॉक करना है, फिर इजीली निकाल लेना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मिक्सी ने हमारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से ग्राइंड कर दिया है। आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, प्रॉपर पाउडर फॉर्मेट में ये चेंज हो गया है। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा आलसी हूँ तो मैंने इस जार को धो के अच्छे से सुखाया नहीं, अच्छे से पोछा नहीं, तो जो मैंने ग्राइंड किया उसमें थोड़े से लम्प्स बन गए हैं। तो आप मेक श्योर करिएगा कि जब आप इसे यूज करेंगे तो आप इसे धोने के बाद अच्छे से ड्राई कर ले, ताकि आपके जो भी आप चीज ग्राइंड करें उसमें लम्प्स ना पड़े। तो हमारे ग्राइंडिंग जार ने हमारा काम कर दिया है। तो अब हम जाएंगे सबसे छोटू जार में जो 0.3 लीटर का है, जिससे हम चटनी बनाएंगे। उसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा मार्केट, क्योंकि मेरे घर में अभी चटनी का कोई भी सामान नहीं है। तो सब्जी वाले भैया के पास चलते हैं, थोड़ा सा सामान लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सबसे छोटू जार कैसे परफॉर्म करता है। छोटू वाला जो जार है हमारा 0.3 लीटर का, इसे हम यूज करने जा रहे हैं। तो इसमें हम बना के देखेंगे चटनी। तो चटनी के लिए मैंने ले लिया है थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा लहसुन जो भी छीलना बाकी है, और चीनी की जगह मैं यूज कर रहा हूँ गुड़, और नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो चटनी हमारी बन के रेडी हो गई और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा छोटू सा ये मिनी जार है, चटनी जार, इसने अपना काम बखूबी निभाया है। तो चलिए आगे चलते हैं जहाँ पे मैं आपको इसकी क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। हाय गाइस, तो मैंने आपको तीनों कंटेनर की फंक्शनैलिटी आपको दिखा दी। हमने सबसे पहले बनाना शेक बनाया, फिर हमने ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड किया। हाय गाइस, तो हमने तीनों जो हमारे कंटेनर है उसकी फंक्शनैलिटी को देख लिया है। सबसे पहले हमने बनाया बनाना शेक, उसके बाद हमने ग्राइंड किए ड्राई फ्रूट, फिर हमने बनाई चटनी। क्वालिटी की बात करें तो यार क्वालिटी मुझे ना ठीक लगी, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। जब मैं मिक्सी देख रहा था तो यूजुअली जो 3 सेट वाली मिक्सीज थी जिसमें 3 कंटेनर थे वो यूजुअली 2000 के ऊपर था, और मेरे पास इतना बजट है नहीं यार, मैं बैचलर हूँ, बाहर सिटी में रह रहा हूँ, मैं 3000 की मिक्सी लेके करूँगा क्या? मुझे बस बनाना शेक बनाना है, कभी कभार चटनी बना लूंगा। तो ये मुझे 1390 की पड़ी, तो पैसे के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट वर्थ इट है। Totally worth it. तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक डाल दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक डाल दूंगा क्रोमा की ऑफिशियल वेबसाइट की, तो आप वहां से भी इसे चेक कर सकते हैं। आप इसे क्रोमा के स्टोर जाके भी चेक कर सकते हैं, जहां पे भी आपको रीजनेबल मिलता है, जहां पे भी अफोर्डेबल मिलता है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। तो मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज लाइक भी कर देना। ओके बाय।